देखिए, रास्ता का जो विवाद है वो सबसे बड़ा समस्या है। और रास्ता का विवाद का हल कैसे निकलेगा, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, किसको आवेदन देंगे, तो आपका जो रास्ता का समस्या खत्म हो जाएगा। क्या करेंगे उसके लिए? तो देखें, अगर जो रास्ता होता है वो या तो किसी का निजी जमीन में रास्ता है, सीधी सी बात है, उसका अपना जमीन है, सब मिल के बगल वाला को बोल रहा है कि नहीं आप भी रास्ता थोड़ा सा दो, मैं भी देता हूं, रास्ता निकल गया इस बीच का। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है। दूसरा होता है कि सरकारी रास्ता, कहने का मतलब वो जमीन जो है, जमीन को आप अगर नक्शे में देखेंगे जमीन सरकारी है, किसी का निजी जमीन है नहीं, वो सरकारी जमीन है। और सरकार के द्वारा जो दिया गया, निकाला गया रास्ता है, पहले हो सकता है आज से 100 साल पहले वो किसी का निजी जमीन होगा, लेकिन अब सरकार के द्वारा जो है, सरकार हो सकता है उसको अधिग्रहण की होगी, सरकार के द्वारा मुआवजा दिया गया होगा, या सरकार जबरन ले ली होगी, है ना, या जो ग्रामीण क्षेत्र है या शहरी इलाके के जो लोग हैं सब मिल के जमीन सरकार को दिए होंगे कि रास्ता बनाइए, कुछ भी हो सकता है। तो जमीन, लेकिन अभी वर्तमान में वो सरकारी रास्ता है और वो उस पर जो है लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। समस्या क्या हो रहा है? समस्या ये हो रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं कि सरकारी रास्ता है फिर भी उस पर जाकर कब्जा कर लिए हैं, मतलब कब्जा जमा लिए हैं, यानी उस पर क्या कर रहे हैं, अपना कोई भी जो एक तरह से उपयोग वाली सामान है उसको रख दे रहे हैं, यानी बेवजह जो है एक तरह से उस पर पशुपालन का काम शुरू कर रहे हैं। तो उससे लोगों का जो आवाजाही होता है, जो आगमन होता है, उसमें काफी परेशानियां होती है। लेकिन उसके लिए क्या निष्कर्ष है, आखिर क्या करेंगे आप? दूसरा समस्या ये है कि निजी जो जमीन है, अब निजी जमीन है, कह रहा है कि नहीं मेरा निजी जमीन है, नहीं आने देंगे, आने जाने से रोका जा रहा है, तो क्या ये पॉसिबल है? मैं आपको बता दूं, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए कि कोई भी व्यक्ति जो है वो आने जाने का रास्ता नहीं रोक सकता है। आज देखें क्या हो रहा है शहरी इलाकों में, या जो अभी देख रहे हैं कि वहां पर जो है नगर जो पालिका है, ठीक है, उसके द्वारा जमीन का क्या होता है, नक्शा पास किया जाता है, नगर निगम के द्वारा नक्शा पास किया जाता है। क्यों नगर पालिका ऐसा करती है? नक्शा इसलिए पास करती है, घर बना रहे हैं ना, रास्ता कितना छोड़ रहे हैं, जमीन आप जो एक्वायर किए हैं उससे आप कितना छोड़ के घर बना रहे हैं। ये जो है सबसे बड़ा समस्या अभी के समय का, यानी अभी के समय का अगर बात करें ना, तो सबसे बड़ा समस्या। अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप जान लें, समझ लें और इस प्रोसेस को भी जान लें कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके आने जाने का रास्ता रोकता है, कौन ऐसे अधिकारी हैं जिनके पास आपको पहले जाना चाहिए? वो विवाद किसी के निजी रास्ते का हो या वो विवाद किसी के सरकारी रास्ते का हो। ठीक है, एक तो ये विकल्प होता है कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप उसके लिए ग्राम पंचायत बुला सकते हैं। अगर आपको समस्या होती है, आप जो है उसकी शिकायत ग्राम के जो सरपंच हैं यहाँ पर उनसे कर सकते हैं, ग्राम का जो मुखिया है उनसे कर सकते हैं। कि अगर मान लेते हैं आपको आने जाने में समस्या होता है, देखें मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है, इसलिए कि ग्राम पंचायत का फैसला हो सकता है कि उन पर जो है जो ग्राम पंचायत के द्वारा फैसला दिया जाता है वो सामने वाला उसको एक्सेप्ट करे और उस बात पर अमल करे, नहीं तो ग्राम पंचायत में जो है के दबाव के कारण जो है वो उस बात को अमल करे। तो लेकिन अगर मान लेते हैं फिर भी नहीं करता, ढीठ प्रवृत्ति का व्यक्ति है, ठीक है, और वो रास्ता जो छोड़ने को तैयार नहीं है और निजी रास्ता में आने जाने से भी तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, अब आपके पास तो विकल्प है नहीं। दूसरा जो सरकारी रास्ता है, सरकारी रास्ता भी पर जो है तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है और अवैध तरीके से उसको दखल किए हुए आप जा रहे हैं, आ रहे हैं, आपको परेशानी हो रही है, तो आप इसकी शिकायत जो है, रास्ते से संबंधित अगर कोई विवाद है तो आप एसडीएम कोर्ट में इसकी शिकायत कर सकते हैं। उस व्यक्ति को आप नोटिस जो है यहाँ पर भिजवा सकते हैं। और रही बात जो है, यानी ये निजी हो या सरकारी हो, दोनों केस में कर सकते हैं। सरकारी रास्ता में आपको परेशानी हो रही है तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा सकते हैं। साथ में जो एक तरह से जो अंचल स्तर के जो भी सर्कल ऑफिसर हैं उनको भी आप आवेदन दे सकते हैं। तो रास्ता
से जो एक तरह से जुड़ी समस्या है, ये सबसे बड़ा विवाद है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आप एसडीएम कोर्ट जाएंगे तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या प्रोसेस से गुजरना होगा, तो वो उसको समझ लें। देखें, एसडीएम को होता है कि देखें रास्ता से, उसके बाद एक तरह से पानी संबंधित विवाद है, जल संबंधित विवाद है, किसी प्रकार का कोई शांति व्यवस्था बनाए रखने का अगर एक तरह से समस्या है तो उन सभी का जो एक पर उस पे वो एक्शन लेते हैं। तो आप एसडीएम कोर्ट में क्या करेंगे, है ना, आप मान लेते हैं किसी वकील से आप संपर्क कर लेंगे, मुझे ये समस्या है, आप देख लें। दूसरा, उन वकील के माध्यम से आप जो है एसडीएम कोर्ट में यहाँ पर जो है क्या करेंगे, उस व्यक्ति के ऊपर केस फाइल कर देंगे। तो एसडीएम कोर्ट के द्वारा जो है प्रोसेस के साथ, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट आवेदन नहीं दे सकते हैं और आवेदन पर जो है सुनवाई नहीं किया जाता, बिल्कुल किया जाता है, लेकिन आप चाहें तो उस व्यक्ति के ऊपर केस भी कर सकते हैं। अगर आपको तंग किया जा रहा, परेशान किया जा रहा, आपको आपके साथ गाली गलौज किया जा रहा, तो जो भी है समस्या, वो समस्या आप बता सकते हैं। तीसरी बात कि आप जो एसडीएम कोर्ट में आप केस फाइल करेंगे, तो केस फाइल करने के बाद, यानी जो एसडीएम कोर्ट है, तो ये होता है कि लोगों का आप शिकायत कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, उन लोगों का जो क्या कर रहे हैं, आपको एक तरह से बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, जाने आने में रोक रहे हैं, उनके खिलाफ आप एक शिकायत कर रहे हैं। उनको बुलाया जाएगा, उनको नोटिस भेजा जाएगा, उनसे जवाब मांगा जाएगा कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप जो है जाने आने से क्यों रोक रहे हैं, आपका घर कहाँ पे है, क्या जाने आने का सिर्फ वही एक मार्ग है, तो आपको तो रास्ता छोड़ना चाहिए। आप कहेंगे ग्रामीण इलाका मेरी जमीन है, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रामीण इलाका है तो ऐसा नहीं कि ग्राम पंचायत में नियम नहीं है कि आप अपने नक्शे को पास नहीं करवाएं, नहीं करवाते हैं, वो आप एक तरह से क्या कहते हैं, इलीगल कार्य करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर भी एक जब घर बना रहे हैं तो घर से आने जाने का रास्ता और आपके पीछे आपके अगल बगल के जो लोग हैं उनको भी किसी तरह का कोई समस्या नहीं हो, बगल वाले भी, आपके जो पड़ोसी है वो भी इस बात को अपनाएंगे। तो इसीलिए अगर ऐसा सोच रहे हैं कि रास्ता का अगर कोई भी समस्या है, रास्ता का अगर कोई भी विवाद है, तो यहाँ पर जो है उस पर कार्रवाई किया जा सकता है। अब रही सबसे बड़ा जो ये है कि देखें, मेरा बहुत विवाद बड़ा है, आए दिन हमारे साथ लड़ाई झगड़ा होता रहता है, मारपीट होते रहता है, जो है सरकारी रास्ता पर कब्जा किया हुआ है और बोलने पर मारपीट करता है, पुलिस प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया जाता। आप जो है कंप्लेन करते करते थक गए हैं, अब मैं क्या करूं, मतलब जमीन जो है एक तरह से उस व्यक्ति की निजी जमीन है और मुझे आने जाने से रोका जा रहा है, जबकि वो जमीन रास्ते के लिए है, रास्ते के लिए उपयोग के लिए जो है हमको आने जाने से रोका जाता है। तो इस परिस्थिति में अब विकल्प बचता है कि आप उसके खिलाफ जो है सिविल कोर्ट में केस फाइल कर दें, है ना। देखें, जब आप थक गए हैं, आपको न्याय नहीं मिला, कोई भी ना पदाधिकारी के द्वारा आपकी बातों को सुना गया, ना पुलिस प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार का कोई एक्शन लिया गया, अब आपके पास विकल्प नहीं है, आप क्या करेंगे, कहां जाएंगे, तो मैं आपको बताता हूं कि अब आपके पास जो विकल्प है, आप सिविल कोर्ट में केस फाइल करेंगे। आप सिविल कोर्ट जाएंगे, सिविल कोर्ट में अपनी बातों को रखेंगे, समस्या बताएंगे कि मेरे साथ ये समस्या है, मुझे सरकारी रास्ते से आने जाने से रोका जाता है, सरकारी रास्ते पर जमीन पर कब्जा कर लिया है। तुरंत अधिकारी को जो है वहां पर आदेश होगा, जांच कीजिए, बताइए क्या ऐसा समस्या है। अगर दोषी पाए गए तो अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी। सड़क मार्ग जो है उसमें अगर कोई बाधा उत्पन्न कर रहा है तो अपराध है, और उस पर कोई कंप्लेन किया और एक्शन नहीं लिया गया तो आप समझ सकते हैं कि कोर्ट में जब एक तरह से जब आदेश हो जाएगा तो क्या होगा उस व्यक्ति का, उस अधिकारी का, उस पुलिस प्रशासन का। तो इसीलिए अगर कोई भी निजी जो जमीन है, अगर उसमें भी रास्ता का विवाद है तो देखा जाएगा। देखें, निजी वाले में क्या होता है कि देखा जाएगा हर सिचुएशन, या आप जो जा रहे हैं किसी के खिलाफ कंप्लेन करने के लिए, क्या उस रास्ते के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। विकल्प नहीं है तो आपको न्याय मिलेगा। विकल्प है, आप जो है सोच रहे हैं कि ठीक है आपको आगे भी रास्ता मिले और पीछे भी रास्ता मिले, और पीछे किसी का निजी जमीन है, आप सोच रहे हैं नहीं मुझे वो निजी जमीन में रास्ता दे दे।
आपको आने जाने में परेशानी जो है, आपको घर से निकलने में जो है कोई आपको बंद नहीं कर सकता है, ये आपको अधिकार दिया जाएगा। ये नहीं कि आप आगे पीछे अगल बगल सब जगह रास्ता ढूंढने लगे। यानी आपको एक मार्ग दिया जाएगा जिससे आप आ सकते हैं और जिससे आप जा सकते हैं। तो ये होता है पूरा प्रक्रिया, और इस तरीके से आपका जो समस्या है उसका हल निकलता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।